कभी कभी आपके पास इस तरह का मदरबोर्ड आता है जिसमें बायोस जो है इस तरह का लगता है। ये देखिए, इस तरह का अगर मदरबोर्ड में बायोस लगा हो तो यहाँ पर आप परेशान मत होना। मान लीजिए कि आपके पास ये चपटी वाली बायोस जो है आपके पास नहीं है, तो हम इसकी जगह पे नॉर्मल बायोस भी लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर अभी हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे, हम रिपेयर करेंगे इस बोर्ड। ये बोर्ड जो है मेरे पास आया एक डीलर का, इसको हम रिपेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन भी करते रहूंगा। यहाँ पे कहीं कोई भी हिडन चीज नहीं रखूंगा, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, जब भी आपके पास मदरबोर्ड आता है तो सबसे पहले यहाँ पर हमको फिजिकली देखना होता है कि कहीं कोई ऐसी जली है या फिर कहीं वाटर डैमेज तो नहीं है। इस बोर्ड को मैंने जब देखा तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, ये एकदम क्लीन और अनटच है। तो सवाल ये आ जाता है, उन बिगनर्स को ये सवाल आ जाता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास अगर बोर्ड आए तो सबसे पहले हम जितने भी कॉइल्स है उसका इम्पीडेंस चेक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको इम्पीडेंस चेक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो मल्टीमीटर है वो डायोड मोड पे रखना है, और फिर रेड प्रोब को ग्राउंड करके यहाँ पर जितने भी कॉइल है उसको चेक करना है। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। तो ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो 0.018 आ रहा है। मीन्स ये कॉइल और ये कॉइल, ये तीनों कॉइल जो है हमारे प्रोसेसर को जा रहे हैं, इसलिए इसका इम्पीडेंस जो है लो है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा ही होता है। लेकिन अगर हम दूसरे कॉइल पे टच करें तो यहाँ देखिए 500 आ रहा है। मीन्स ये सीपीयू को नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 500 इम्पीडेंस दिखा रहा है। तो ये हमारा ओके है। और फिर इसके बाजू वाले पे कॉइल पे टच करता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ पर 0.023 आ रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर लो इम्पीडेंस दिखा रहा है इस कॉइल पे। तो हो सकता है कि ये हमारे पीसीएस से जुड़ा हो, या फिर हो सकता है कि हमारे रैम से जुड़ा हो, लेकिन हमें अभी कोई भी आइडिया नहीं है। हम पूरा आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर मैं बिगनर्स को सिखा रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल ब्लैंक हूँ। जैसे कि बिगनर्स होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मालूम कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर दो कॉइल है, एक ये थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। तो इसका हम इम्पीडेंस चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 300 के आसपास आ रहा है। मीन्स इसका इस कॉइल का इम्पीडेंस ओके है। और फिर यहाँ पर मैं टच करता हूँ तो यहाँ देखिए हमारा जो है मतलब 00 आ रहा है। यहाँ तक का तो मैंने इस बोर्ड को चेक कर लिया था। फिर मैं सोचा चलिए आपको भी कुछ नॉलेज दूँ मैं इस बोर्ड को रिपेयर करते हुए, इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग चालू कर दिया हूँ। दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर आपको शॉर्टिंग दिखा रहा है तो बिगनर्स क्या करेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया ताकि आगे हमको पता रहे कि ये कॉइल जो है शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं इस बोर्ड को पलटी करता हूँ तो यहाँ देखिए इस तरफ भी हमारे दो कॉइल अभी प्रेजेंट है। तो इसको भी हम दो कॉइल को इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं, दो कॉइल के। तो यहाँ देखिए 0.071 आ रहा है, और जस्ट उसके बाजू देखिए यहाँ पर 0.064 आ रहा है। मीन्स यहाँ पर लो इम्पीडेंस है, मतलब 100 के नीचे है, और हमें पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा वोल्ट बनेगा। ठीक है, ये मैं इस तरह का सोच लेके चल रहा हूँ जैसे कि मैं एक बिगिनर हूँ। ठीक है, हमको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दोनों को क्रॉस कर दिया हूँ, और यहाँ पर इस कॉइल को भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। तो हमारे 4 कॉइल जो है 100 ओम्स के नीचे दिखा रहे हैं, जो कि अभी फ़िलहाल हमको नहीं पता वहाँ पे क्या वोल्ट बनता है, और वो वोल्ट कहाँ जा रहा है, पीसीएस को जा रहा है या ऑनबोर्ड रैम को जा रहा है। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें डिटेल में पता करेंगे। तो चलिए हम स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ प्रॉब्लम मिलेगा हम वहाँ पे रुक जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इसका एक कंडीशन बता देता हूँ। यहाँ पर मैं चार्जर लगाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ देखिए हमारा जो है 0.026 तक जा रहा है। और फिर जब मैं इसको आप पावर बटन प्रेस करता हूँ, ये जो पावर बटन है ये हमारा बूट मेन्यू है। ठीक है, ये लिनोवो के बोर्ड में आपको साइड में जो बटन दिखता है वो है। तो इसको भी प्रेस करके हम बोर्ड को ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जब प्रेस करता हूँ तो वहाँ पे कोई भी हलचल हमारा नहीं हो रहा है। वहाँ देखिए 23 पे जाके रुका हुआ है। जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ वहाँ पे कोई हलचल नहीं हो रही है। तो चलिए सीमोस को निकाल के एक बार देखते हैं। यहाँ सीमोस निकालना बहुत ज़रूरी है, सीमोस का रीसेट जो है करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमको चार्जर लगा के एक बार देखना है। तो यहाँ मैं चार्जर लगाता हूँ और हमारा वही 26 पे गया और रुका हुआ है। अब फिर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे कहीं भी जो है लाइट ग्लो नहीं हो रही है। जहाँ पर मैंने आपको इम्पीडेंस दिखा दिया और चार्जिंग लगा के भी इसका कंडीशन भी दिखा दिया।
आप चार्जर पहले भी लगा के इसका कंडीशन जान सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं इस बोर्ड को समझने के लिए स्कीमेटिक्स पे। तो चलिए स्कीमेटिक्स पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्कीमेटिक्स का पहला पेज है। तो पहले पेज से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमारा दूसरा पेज आया है, ये दूसरा पेज है हमारा। दूसरे पेज पे ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है और फिर और जस्ट इसके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए ये चार्ट डेट जो है हमको इसको फॉलो करना है। ये चार्ट जो है दोस्तों ये वोल्टेज रेल से, मतलब इस बोर्ड में क्या क्या वोल्ट बनेगा यहाँ पर सारी चीज़ें बताया हुआ है। अब यहाँ अगर हम नीचे आए तो ये देखिए S5 S4 जो AC ओनली दिख रहा है, ये S5 S4, ये जब हम चार्जर लगाते हैं तब ये वोल्ट बनता है। अगर मैं यहाँ ऊपर दिखाऊँ आपको, जब हम चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या क्या वोल्ट बनता है वो समझिए। ये देखिए यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 0 दिया, मतलब यहाँ पे ये 2 वोल्ट बनेंगे। ये 2 वोल्ट क्या है, एक है हमारा विन वोल्टेज और दूसरा जो है हमारा कौन सा है, ये सारे वोल्टेजेस। ये सारे वोल्टेजेस हमारे बनने चाहिए जब हम क्या लगाएंगे, AC लगाएंगे, मतलब एडाप्टर लगाएंगे। तो जब हम पावर बटन नहीं दबाते हैं तो ये दो बोल्स दिख रहे हैं, इसके ये दोनों कैटेगरी के जो वोल्टेजेस है वो बनेंगे। फिर उसके बाद जब हम पावर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए ये S3 जो है ये बैटरी का दिखा रहा है, तो इसको हम नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है। यहाँ देखिए मैं क्लीन करता हूँ, आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो S3 है बैटरी ओनली, जब बैटरी खाली लगा होता है तो ये बॉक्स और ये बॉक्स के वोल्टेजेस बनते हैं। ये पावर बटन यहाँ प्रेस करने के बाद का है, ठीक है। ये S3 बोले तो पावर बटन प्रेस करने के बाद, ठीक है। तो ये S3 देखिए यहाँ पर भी बॉक्स है, यहाँ पर भी बॉक्स है और यहाँ पे भी बॉक्स है, दोनों मीन्स सेम ही है। जब हम पावर बटन दबाते हैं तो S3 के ये सारे वोल्टेजेस एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा वोल्टेजेस आ गए। ये वोल्टेजेस और ये वोल्टेजेस ये पावर बटन दबाने से पहले बन जाना चाहिए और ये वोल्टेजेस जो है पावर बटन दबाने के बाद बनना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इन सारे वोल्टेजेस को चेक करेंगे। कौन से, ये सारे वोल्टेजेस को चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे 20 वोल्ट को। यहाँ पर मैं स्टेप्स को लेके चल रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारा वो जो कॉइल है, बोर्ड पे आइए, मान लीजिए ये कॉइल शॉर्ट दिखा रहा था, ये कॉइल का इम्पीडेंस कम दिखा रहा था, तो हम डायरेक्ट इस पे नहीं जाएंगे, हम स्टेप्स को लेके चलेंगे। क्योंकि स्टेप्स को लेके चलने से क्या होता है कि पीछे के जितने भी हमारे जो टेस्टिंग पॉइंट है वो क्लियर हो जाते कि भाई वहाँ पे हमारा बोर्ड ओके है, वो सेक्शन में ओके, इसलिए मैं स्टेप्स को लेके चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप आते हैं, इसलिए सबसे पहले 19 वोल्ट चेक करेंगे। तो चलिए आते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पर मैं चार्जर लगाता हूँ। चार्जर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम 19 वोल्ट देख रहे थे। जैसे कि मैं यहाँ अगर मैं एडेप्टर पे टच कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वोल्टेज रेंज पे सेट कर दूँ। यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट कर दिया। अब यहाँ देखिए हमारा 19.5 मतलब 19.5 मतलब यहाँ बन रहा है। तो सेम यही वोल्टेज हमारे विन के कैपेसिटर जो होते हैं ना उस पर भी बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट मॉसफेट के पहले कैपेसिटर पे टच करूँगा तो वहाँ पर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सेम आ रहा है, मतलब 19.5 मतलब 19.5 जो है यहाँ पर भी सेम आ रहा है। तो जब यहाँ पर सेम आ रहा है तो समझ जाइए कि हमारा AC ओके बन रहा होगा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब बोर्ड में सप्लाई प्रॉपर हो रहा है तो AC ओके भी हमारा बन रहा है, ठीक है। फिर भी आपके लिए मैं जल्दी से चेक करा देता हूँ। स्कीमेटिक्स पे आए और यहाँ पर सर्च पे गए तो सर्च पे हम क्या डालेंगे कि ये जो हमारा DC जैक है, ये DC जैक का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, JDC-IN in 1 सर्च किया तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, DC जैक आ गया। और इसी को मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं विन को सर्च मारूँगा, ठीक है। अभी मैं आपको स्टेप्स को लेके चलने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ मैं नीचे से शुरू करूँगा, यहाँ मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ मेरा माउस देख रहे हैं आप, जहाँ पर सिर्फ विन लिखा है उसी पे मैं टच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है 2 मॉसफेट आए और जस्ट उसके नीचे हमारा ये चार्जिंग IC। तो चार्जिंग IC के अंदर ही हमारा AC ओके होता है। तो यहाँ पर पिन नंबर 5 पे AC ओके है। तो यहाँ पर मैं ढूंढूंगा कि PU301 कहाँ है। बोर्ड पे आते हैं, यहाँ बोर्ड व्यू पे आए, PU301 इसको सर्च किया और जस्ट ये बोर्ड के पीछे इस जगह पर है। तो बोर्ड पे आइए, ये हमारा चार्जिंग IC है और इसका पिन नंबर 5 जो है यहाँ से होते हुए इस पर आया है। तो इस पर मैं टच करता हूँ तो यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्ट प्रेजेंट है, मतलब AC ओके हमारा बन रहा है, ठीक है। तो यही मैं आपको सिर्फ दिखाया आपको कि अगर हमारा विन आ जाता है प्रॉपर
तो एसी ओके बन जाता है। तो हमने क्या चेक किए, विन हमारा चेक कर लिए। आते हैं बोर्ड व्यू पे, सॉरी स्कीमेटिक्स पे। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, तो आ जाते हैं पेज नंबर 3 पे हम वापस। अब यहाँ पेज नंबर 3 पे ये हमारा 3.3 वोल्ट है, ये देखिए। ये तो हमने चेक कर लिए, आपको मैं समझाता हूँ। ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा 20 वोल्ट प्रॉपर बोर्ड में आ रहा है। फिर उसके बाद हम दूसरे पार्ट पे आएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए हमारा S5 जो है, यहाँ पर भी हमारा मार्क 0 है, यहाँ पर भी हमारा मार्क 0 दिखा रहा है। मतलब इसका ये वाला सारे वोल्टेज जो है ये बनेंगे। तो 3 वोल्ट हम चेक कर लेते हैं। बोर्ड पे आइए, यहाँ मैं डायरेक्ट में 3 वोल्ट चेक करने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको, पहले जैसे बताया था कि 3 वोल्ट 5 वोल्ट के कॉइल साथ में होते हैं, तो यहाँ पर मैंने चेक करूँ तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर ढूंढ रहे 3.3 वोल्ट हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब हमारा कौन सा वोल्ट था, यहाँ पर हमारा बनेगा 5 वोल्ट। तो चलिए 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। अब मुझे पता है लेकिन आप लोगों को नहीं पता है, फिर भी मैं बिगनर बन के आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिए, कभी भी 5 वोल्ट 3 वोल्ट ज़्यादातर बोर्डों में साथ में होता है। तो मेरे ख्याल से ये 5 वोल्ट है, जो कि यहाँ पर अगर मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा वोल्ट नहीं बन रहा है। और बाकी सारे मैं चेक करता हूँ, चार्जर अभी भी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए 0.8 वोल्ट आ रहा है, इस पर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है। और ये हमारा कोर वोल्टेज, जैसे मतलब सीपी को जो वोल्ट जाता है वो वोल्टेज ये सारे कॉइल है। तो इस पर कहीं पर भी हमारा वोल्टेज जो है नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारे जो है पावर बटन दबाने के बाद बनते हैं। और फिर मैं इसको पलटी करता हूँ। यहाँ पलटी करने के बाद यहाँ नीचे जो 2 कॉइल है, इस 2 कॉइल पे भी हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए कोई वोल्ट नहीं है, और यहाँ पर मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी हमारा कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, वो 5 वोल्ट जो हमारा यहाँ पर कहीं भी कॉइल पे नहीं दिखा रहा है, उसको हम ढूंढेंगे कि भाई हमारा 5 वोल्ट कॉइल कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्कीमेटिक्स पे आएंगे। स्कीमेटिक्स पे आने के बाद जैसे कि मैं आपको समझाया कि एक बिगिनर जो है वो कैसे प्रॉब्लम को ढूंढेगा, तो यहाँ पर मैं बिगिनर बन के आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे नहीं पता 5 वोल्ट कहाँ बन रहा है, तो मैं इसको सर्च मारूंगा और नीचे से शुरू करूंगा। यहाँ नीचे देखिए मेरा माउस से इस पर मैं टच करता हूँ तो यहाँ देखिए ये बट प्लेस है क्या, यहाँ पे ये बट प्लेस नहीं है। ठीक है, ये VCC आ रहा है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से होते हुए पिन नंबर 14 पे आया है, तो यहाँ VCC मतलब इस IC को वोल्ट जा रहा है, तो ये हमारा 5 वोल्ट यहाँ नहीं बनेगा। ऊपर आएंगे, अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी इस तरह का बताया है। यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट ऑलवेज है, यहाँ पर क्या जंपर पैड है। और यहाँ अगर हम देखें इस IC पे तो यहाँ देखिए ये विन दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे ये वोल्टेज जो इन हो रहा है, वोल्टेज इन, विन का मतलब ही वोल्टेज इन होता है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज इन हो रहा है, तो ये भी हमारा बट प्लेस नहीं है। जहाँ पे ये IC ये जो वोल्टेज बन रहा है उस जगह को हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए VCC लिखा है, यहाँ देखिए VCC लिखा है, मतलब यहाँ पर भी हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज इन हो रहा है, इस IC को वोल्टेज जा रहा है। तो इसको भी हम चेक नहीं करेंगे। अब हम यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि कैसे पहचानना है। सारी वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा, जो नए बंदे हैं उन लोग को शायद नहीं पता होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट ऑलवेज के बाजू में देखिए यहाँ पर जंपर पैड है, और जंपर पैड के बाद यहाँ देखिए ये जो है ये कॉइल है, कॉइल का सिंबल। आपने अगर मेरा क्लास वीडियो देखे होंगे, जितने भी मेरे कोर्स के वीडियो अभी तक बेसिक आए हुए थे, उसमें कॉइल का मैंने आप जिक्र किया था। वहाँ पर मैंने बताया था कि कॉइल का सिंबल कैसा होता है। तो ये हमारा क्या है, कॉइल है। अब कॉइल के जस्ट बाजू में देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ये IC है। अब ये IC के अंदर ही माउसफेट दिया हुआ है। पहले क्या होता था कि माउसफेट अलग अलग होते थे, जैसे कि अलग अलग माउसफेट 2 थे, है ना, 3 थे, ये सब पहले माउसफेट ऐसे होते थे। लेकिन इस बोर्ड में क्या क्या है, इसी IC के अंदर जो है माउसफेट दे दिया है। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ खराबी होता है तो डायरेक्ट हम इस IC को ही चेंज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये 5 वोल्ट मिल गया है। अब 5 वोल्ट मिलने के बाद यहाँ देखिए इस कॉइल को हम सर्च मारेंगे। ये देखिए इस कॉइल को मैंने क्या किया, सर्च किया। अब हमारा यहाँ बट प्लेस है, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो 5 वोल्ट बनता है, तो मैंने क्या किया, PL 402 को मैंने क्या किया, बोर्ड व्यू पे आया, बोर्ड व्यू पे मैंने सर्च मारा PU 402, इसको मैंने सर्च मारा तो ये देखिए, सॉरी PL था, 1 मिनट, सॉरी PL 402। तो यहाँ मैंने सर्च मारा तो ये देखिए ये जो कॉइल है, बोर्ड मेरा इसी तरह रखा हुआ है ना, तो ये देखिए ये कॉइल जो जिस पे हमने क्रॉस मारे यहाँ पर, वहीं पे हमारा ये 5 वोल्ट का जो कॉइल है यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए अब हम इसमें क्या चेक करेंगे। अब यहाँ बोर्ड स्कीमेटिक्स पे आएंगे तो यहाँ देखिए
दोस्तों हमारा जो ये 5 वोल्ट है, ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 वोल्ट बनने की जगह क्या बन रहा है, 0 वोल्ट बन रहा है। और साथ ही स्टार्टिंग में हमने चेक किए थे कि ये जगह जो है, ये जगह, ये कॉइल जो है किससे टच हो गया है, हमारा ग्राउंड हो गया है, ये ग्राउंड से टच हो गया है। अब इसके आगे हो सकता है कि कोई कंपोनेंट जो है जहाँ पे ये जा रहा है वो शॉर्ट हो गया हो, या फिर हो सकता है कि ये आईसी जो है हमारी, ये खराब हो गई हो और ग्राउंड से शॉर्ट हो गया हो, है ना। तो हम इसको अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये 5 वोल्ट जो है बन नहीं रहा है और ग्राउंड क्यों हो गया है। तो इसी चीज़ को हम देखेंगे। अब ये बोर्ड पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं चार्जर निकाल देता हूँ। अब यहाँ देखिए ये हमारा वही कैपेसिटर है जो 5 वोल्ट जहाँ पे बन रहा था। यहाँ पर मैं जूम करता हूँ तो दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कॉइल के इस तरफ जो है आईसी लगी हुई है और इस कॉइल के इस तरफ जो है बोर्ड पे गया हुआ है। बोर्ड पे जाने से पहले ये एक जंपर आया, जंपर पैड है। ये जंपर पैड मान लीजिए किसी किसी बोर्ड में नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल को उठाएंगे, इस कॉइल को उठाएंगे एक तरफ से उठा देंगे तो हमारा कनेक्टिविटी जो है यहाँ से यहाँ छूट जाएगी। तो हम एक बार के लिए इस तरफ हम टच करेंगे, तो इस तरफ जब हम टच करेंगे डायोड मोड पे रख के, तो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं डायोड मोड पे रखा, मल्टीमीटर को देखिए वहाँ पे मैंने ऊपर डायोड मोड पे रख दिया। अब जब इस कॉइल को उठा लेंगे, मान लीजिए पूरा निकाल ही दिए, तो इसके इस तरफ जब हम टच करेंगे तो यहाँ पर 0 0 अगर दिखाता है तो ये हमारी आईसी खराब होगी। और अगर इस तरफ 0 0 दिखाता है इस तरफ, तो इस तरफ जो अगर 0 0 दिखाया कॉइल हटाने के बाद, तो समझे कि हमारे बोर्ड में कहीं पे शॉर्टिंग है। लेकिन यहाँ पर हम कॉइल को नहीं उठाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंपर पैड दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जंपर पैड को रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेस्ट लगा के इस आयरन से इसको निकालूंगा। अब यहाँ पर मैंने इस जंपर पैड को मैंने निकाल दिया हूँ। अब हम क्या करेंगे कि ये जंपर पैड अब हमारा क्या हो गया, कट हो गया, अलग हो गया, बोर्ड के सेक्शन का अलग हो गया और इस तरफ का आईसी के सेक्शन का अलग हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायोड मोड पे मल्टीमीटर को रखकर हम एक बार के लिए इसके इस तरफ हम चेक करेंगे। तो इसके इस तरफ मैं रखता हूँ और देखते हैं कि हमारा किस तरफ शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर मैं आईसी की तरफ रखा हूँ, तो यहाँ पर देखिए 0.384 आ रहा है। मीन्स यहाँ पर अब यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि हमारा आईसी की तरफ का जो है सेक्शन ओके है। और जब मैं इस तरफ रख रहा हूँ, चलिए यहाँ पर रख के देखते हैं, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग दिखाएगा। अब मैं इस तरफ रख रहा हूँ तो यहाँ देखिए 0 0 आ रहा है, वहाँ ऊपर आपको दिख रहा है, यहाँ ऊपर देखिए 0 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा बोर्ड की तरफ शॉर्टिंग है। अब जब इस तरह शॉर्टिंग आए तो समझ लीजिए कि आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। वो मैं आसान कैसे करूँगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या करना है कि हमको क्या करना है कि डीसी मशीन जो है हमारी, डीसी मशीन को प्रोब से कनेक्ट कर देना है और फिर वोल्टेज को हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। मैंने क्या कर दिया हूँ, 005 मतलब 0.5 वोल्ट मैंने कर दिया हूँ। अब हम क्या करेंगे कि हमारा ब्लैक प्रोब जो है उसको मैंने क्या कर दिया हूँ, ग्राउंड कर दिया हूँ। और रेड प्रोब को हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा जिस तरफ शॉर्टिंग था उस तरफ रखें। तो यहाँ पर मैं दूसरी तरफ टच कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मैं दूसरी तरफ टच करता हूँ, तो यहाँ देखिए एम्पियर जो है देखिए ऊपर कितना आ रहा है, 2.45 तक आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो है दोस्तों शॉर्टिंग है, इसलिए इतना एम्पियर खींच रहा है। तो अब हम यहाँ टच करेंगे हाथ से और देखेंगे कि हमारा कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है। अब जब यहाँ पे जब एम्पियर इतना ले रहा है, इतना ज़्यादा, तो कोई ना कोई कंपोनेंट जो हीट करेगा ही, है ना। तो यहाँ पर मेरे को हीट का एहसास हो रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हो रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ाऊँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको मैं करूँगा 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट मैंने सेट कर दिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, फिर से वहीं पे टच करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट हमारा हीट हो रहा है। यहाँ पे हीट हो रहा है। एक बार के लिए यहाँ पर मैं जूम करूँगा। यहाँ पे जूम करने के बाद मेरे को इस तरफ जो हीट का एहसास हो रहा है, तो इस सारी जगह पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट लगा दूँगा। यहाँ पे सारी जगह पे मैंने पेस्ट लगा दिया। इससे ये होगा कि जो कंपोनेंट हीट हो रहा है वहाँ पे हमारा जो स्मोक निकलेगा, जो हमारा पेस्ट है वो मेल्ट होगा। अब यहाँ पर मैं वापस टच कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने टच किया और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा मेल्ट हो रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ देखिए एक स्मोक निकल रहा है, यहाँ देखिए। मतलब हो सकता है कि ये कैपेसिटर जो है हमारा शॉर्ट हो गया हो। कौन सा, ये वाला। आप देख रहे हैं ना, स्मोक निकल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि
उस कैपेसिटर को हम रिमूव करेंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं इतना वीडियो लेकर आ रहा हूँ नॉलेज के लिए, तो उसके लिए थोड़ा मुझे सपोर्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने कैपेसिटर को निकाल दिया हूँ। आप मुझे सपोर्ट मेंबर लेकर कर सकते हैं। अगर आप मेंबर नहीं ले सकते तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल दिया हूँ। इसे निकालने के बाद मैं फिर से एक बार के लिए मैं यहाँ पे टच करूँगा। कहाँ पर? मैं यहाँ पर जूम आउट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं जूम आउट करके आपको बताता हूँ कि मैं जहाँ पे टच करता था वहीं पे टच करूँगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे टच किया, कितना है? 1 वोल्ट है। लेकिन अब देखिए वहाँ पे जो है एम्पियर, देखिए वहाँ पे कुछ भी नहीं ले रहा है। मतलब हमारा यहाँ से जो शॉर्टिंग थी वो हट चुकी है। मैं एक बार मल्टीमीटर से चेक करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे मल्टीमीटर को रेड प्रोब को ग्राउंड करके और यहाँ पे मैं टच करूँगा। यहाँ पर देखिए टच किया और हमारा जो है 400 आ गया है, ठीक है। और मैं इसके इस तरफ टच करूँगा, दूसरी तरफ जो हमारा आईसी की तरफ है, तो यहाँ देखिए हमारा 390 आ गया है। मतलब यहाँ पे हमारी जो शॉर्टिंग है वो हट चुकी है। इस कैपेसिटर की वजह से हमारा जो बोर्ड है, ये जो कॉइल है ये शॉर्टिंग हो रहा था। अब हमने देखे थे कि ये कॉइल हमारा शॉर्ट था, अब ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे कितना इम्पीडेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी अभी हमारा 0.020 आ रहा है। अब पीछे देखते हैं और यहाँ पे 58 आ रहा है। और इस तरफ मैं टच करता हूँ इस कॉइल पे, तो यहाँ पर भी 58 आ रहा है। तो चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको वापस से पैड लगा देता हूँ। इस पैड को मैंने अब वापस लगा दिया हूँ। अब लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार चार्जर लगाएंगे और फिर वोल्टेजेस चेक करेंगे। तो चलिए चार्जर लगाता हूँ, वहाँ वोल्टेज पहले सेट कर दूँ। वहाँ वोल्टेज सेट करने के बाद मैं वापस चार्जर लगाता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो लैपटॉप जो है ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं वहाँ पे हमारा एम्पियर लेने लगा है। लेकिन हम वो देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर जो इम्पीडेंस लो आ रहा था वो किस लिए आ रहा था। अब यहाँ देखिए हमारा इम्पीडेंस हाई हो गया है। हमारा लैपटॉप ऑन हुआ और हाँ इम्पीडेंस देखिए यहाँ पे हाई हो गया है। और इस तरफ मैं चेक करता हूँ तो इस तरफ इम्पीडेंस देखिए, इस तरफ ये वाला भी हाई हो गया है। और ये वाला चेक करता हूँ तो यहाँ देखिए हमारा यहाँ पर भी हाई हो गया। मतलब यहाँ पे ये जो आईसी है वो ग्राउंड करके रखा था इस कॉइल को, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर हमारा ये देखिए 1.2 वोल्ट। 1.2 वोल्ट मतलब हमारा जो ये रैम आईसी है, ये रैम आईसी के लिए जा रहा है, ठीक है। रैम के लिए वोल्टेज बन रहा है 1.2 वोल्ट। और यहाँ पर देखिए 1 वोल्ट आ रहा है, इस जगह पे 1 वोल्ट आ रहा है। और इस कॉइल पे मैं टच करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 0.8 वोल्ट के आसपास आ रहा है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वोल्टेज बन रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये कोर वोल्टेज हमारा 0.78 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया दोस्तों। और यहाँ पर हमारा जो है कीबोर्ड पे भी डिस्प्ले आ चुका है। मैंने केबल लगाया हूँ, ये देखिए हमारा कीबोर्ड पे भी डिस्प्ले आ चुका है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी इतना नॉलेज आपको नहीं देता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।